विविध विषयों में जिन्होंने सारस्वतिया प्राप्त की है, ऐसे विद्वान प्रोफेसर रजनीश शुक्ला जी उपस्थित हैं। वैसे तो सर आपके परिचय के लिए मेरे पास शब्द चयन करने में थोड़ी परेशानी हो रही है कि मैं आपको पूर्व कुलपति कहूं, कुलाधिपति कहूं, या फिर जैसा गुरुजी ने कहा कुलपतियों के कुलपति कहूं। इसीलिए अबोध बालक को क्षमा करना। हो सकता है शब्द सीमा में इनका परिचय हम बांध नहीं सकते हैं। ऐसे हमारे विद्वान सारस्वत प्रोफेसर रजनीश शुक्ला जी को मैं निवेदन करता हूं कि वो आए और अपने वक्तव्य से हमें कृतार्थ करें। माननीय प्रोफेसर रजनीश शुक्ला जी। परम ब्रह्म और इस युग में हम सबके त्राता भगवान स्वामीनारायण के प्रति प्रणति पुरस्सर मैं कुछ कहना चाहूंगा। उसके पहले मुझे बुलाया क्यों गया है ये राज आपको बता देना जरूरी है, क्योंकि मैं आप सब में बहुत सारे लोग हैं, उनमें से मैं सबसे नजदीक रह करके 3 दिन सबको सुना हूं। तीन दिन सुनने के बाद एक श्रोता के मन में क्या क्या आया होगा, इसकी भी प्रतिक्रिया संपूर्ति के सत्र में चाहिए। ये समापन का सत्र नहीं है, समाप्त नहीं हो रहा है, अपितु हम एक यज्ञ को, एक ज्ञान यज्ञ को संपूर्ति दे रहे हैं। एक ज्ञान यज्ञ में समारोपण कर रहे हैं, फिर से कुछ रोप रहे हैं कि नए बिरवे आएंगे। अब ये नया बिरवा कैसा आएगा, इसका तो पाथेय हम सबको, मंच पर जो है उनको भी और जो आप समक्ष हैं उन सबको पूज्य संत स्वरूप दास स्वामी जी से प्राप्त होने वाला है। मैं इसके बीच 3 दिनों में जो मेरे मन में आया है उसको जरूर कहना चाहूंगा। उसको समझना है कि सनातन की एकीकृत परंपरा को शिक्षापत्री के आलोक में हम एक साधारण सनातन धर्मावलंबी के रूप में कैसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और तदनुसार आचरण कर सकते हैं। ये बात तो सभी विद्वानों ने कहा कि वस्तुतः शिक्षापत्री मैनुअल ऑफ कंडक्ट्स है। मनुष्य मात्र को कैसे इस जीवन में आचरण करना चाहिए, प्रत्येक देहधारी की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, जीवन दृष्टि कैसी होनी चाहिए, यह सामान्य रूप से समझना है तो शिक्षापत्री से सरल, शिक्षापत्री से संक्षिप्त, किंतु शिक्षापत्री से अधिक सटीक और प्रभावशाली इस युग में कोई आदेश नहीं प्राप्त होता। स्मृतियों की एक लंबी परंपरा है, इस देश में सैकड़ों स्मृतियां लिखी गई। तो मुझे ध्यान में आता है कि महाभारत में तो एक प्रश्न खड़ा हुआ था, श्रुतयः विभिन्ना स्मृतयः विभिन्ना नैको मुनिर्यश्च वच प्रमाण धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो एन गता सपंथा। अब महाजन को लेकर के एक बड़ी पर्सनालिटी ध्यान में आती है, लेकिन यह महाजन जिसको हम रोज वंदना करते हैं, वंदे महापुरुष चरणारविंदम, वह महाजन है। उसका जो रास्ता है, उसका जो पथ है, उस महापुरुष के पथ का अनुसरण करना बिना किसी डायलेक्टिक के, बिना किसी वाद विवाद के, वाद के अनंतर उसके आचरण से उत्पन्न जो धर्म है, उस धर्म का
अनुसरण करना, यही प्राणी मात्र के लिए धर्म को प्राप्त करने और धर्ममय होने का रास्ता है। अब ये प्रश्न तो आएगा, संप्रदाय विकसित हुए, संप्रदाय बने, संप्रदायों में आपस में काफी कुछ रहा, उन सारी चीजों पर लंबी चर्चा भी हुई है, मैं वहां नहीं आना चाहता हूं। आपको कल भी उल्लेख आया था रामचरितमानस का, जहां शिव और राम की एकाकारिता को गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रतिपादित किया और ये कहा, राम कहते हैं शिवद्रोही मम दास कहावा सोनर मोहि सपने हूं नहीं भाया। लेकिन यह तो सामान्य जन के लिए वो कह रहे हैं कि शिव और राम में भेद न करना, लेकिन सामान्य जन के लिए एक और बात कह रहे हैं जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। मैं आपको सिर्फ लक्ष्मण के लिए सुषेण के कहने पर, राम के आदेश पर संजीवनी ले जाते हुए हनुमान की याद दिलाना चाहूंगा। हनुमान चले, उनका लक्ष्य स्पष्ट था, उनके लक्ष्य में कोई भ्रांति नहीं थी। हम हनुमान के बारे में मनोजवम मन की गति से चलते हैं, मारुत तुल्य वेगम, जैसी वायुपुत्र हैं, जैसी वायु की गति है वैसी गति है उनकी। लेकिन रास्ते में वो अटक जाते हैं, अयोध्या के ठीक बगल में ही अटक जाते हैं। अयोध्या के बगल में एक जिला है सुल्तानपुर, आजकल उसका नाम है, वहां पर एक कालनेमी के आश्रम में हनुमान मंदिर है। अयोध्या जाने वालों के लिए यह है कि कालनेमी के आश्रम में स्थापित हनुमान मंदिर जरूर जाना चाहिए, लोग जाते भी हैं। उस कालनेमी का क्या था, वेश तो उसका भी संत का था, राम राम जप रहा था, राम काज के निकले हुए हनुमान की सेवा के लिए वह बुलाता है। गोस्वामी जी वहां पर, तुलसीदास जी सामान्य जन के लिए एक चेतावनी देते हैं, वो हनुमान को नहीं समझा रहे हैं, सामान्य जन को चेतावनी देते हैं। उस चेतावनी के चौपाइयों को मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। लखि सुबेश जग बंधक जेऊ, वेश प्रताप पूजी अहितेऊ, उघर ही अंतन न होई निबाहु, काल नेमि जिन रावण राहु। कालनेमी ने क्या किया है, रावण ने क्या किया है? रावण ने भी एक वेश बनाया था साधु का, और भगवती सीता का अपहरण किया, माता सीता का अपहरण किया, लेकिन अंततः उसका वह स्वरूप नष्ट हुआ और उसका भी नाश हुआ। कालनेमी ने भी साधु का वेश बनाया था, भगवत भक्तों की सेवा के लिए आश्रम बना डाला था, लेकिन वह भी अपने स्वरूप को बनाए हुए, आरोपित स्वरूप को या इंद्रजाल के द्वारा निर्मित अपने माईक स्वरूप का, उसका भी नाश हुआ, अंततः कालनेमी भी मारा गया। यह अलग बात है कि रावण को भी मुक्ति प्रदान हुई, प्राप्त हुई, सदगति प्राप्त हुई, और कालनेमी को भी प्राप्त हुई। तो मैं सदगति परिणाम पर नहीं जा रहा हूं, किंतु वस्तुतः है क्या, यहां कहना क्या चाहते हैं कि जब हम धर्म पथ पर चलते हैं तो धर्म पथ पर चलते हुए, महाभारतकार उसी बात को कह रहा है कि कोई श्रुति ऐसा कह रही है, कोई स्मृति ऐसा कह रही है, अंततः श्रुति और स्मृति में जो एक वाक्यता है, उस एक वाक्यता को हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो कहा महाजनो येन सपंथा, महापुरुष के चरणारविंद से जो पथ बना हुआ है वही हमारा रास्ता है। भगवान स्वामी नारायण ने आज से 200 वर्ष पूर्व
इस कालखंड के लिए अपने चरणाविंद के द्वारा, अपने मुखारविंद के द्वारा एक पथ निर्मित किया है। उनका जीवन वृत्त, उस पथ में उनके पथ के निशान हैं और शिक्षापत्री उस पथ पर आगे बढ़ने का मैप है। ये जीपीएस जैसा भी नहीं है कि अंतिम समय पर ले जाकर के भटका देता है। 50-60 मीटर जब मंजिल रह जाती है तो हमें गूगल अंकल इधर उधर कर देते हैं। यह एक ऐसा मैप है, ऐसा यूनिवर्सल मैप है जिस पर अगर आप ठीक से चलते हैं, उसका पूरा पालन करते हुए इसके निर्देशों का चलते हैं, तो आपको सद्गति प्राप्त होगी, आपको सारे दुखों से निवृत्ति प्राप्त होगी, आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी, जो मनुष्य मात्र के जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि जिसने ये मैप बनाया था वही परमानंद माधव है। अपने तक पहुंचने का उसने जो रास्ता बताया था, हम जानते हैं गूगल मैप जब गड़बड़ होने लगता है तो जहां जाना होता है वहां हम फोन करते हैं कि हम यहां आकर के फंस गए हैं, अब जरा बताइए कैसे पहुंचेंगे। तो जिस तक जाना है वह ठीक ठीक रास्ता बताता है। भगवान स्वामी नारायण ने ईश्वर तक पहुंचने का, सायुज्य सारूप्य साविलोक्य, जिस प्रकार की भी मुक्ति में आपकी आस्था है, उस प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित पथ स्वयं ईश्वर ने बनाया है। सभी शास्त्रों का व्याख्यान शिक्षापत्री का अपलाप करके, उसकी किसी भी पंक्ति का अपलाप करके, 2 दिन पहले मैंने भी कहा था और आज भी यह बात आई कि शिक्षापत्री कारिका तो जरूर है, लेकिन यह सूत्र है। सूत्रों में किसी को अधिकार नहीं है कि उसमें एक वर्ण भी इधर से उधर कर दे, और किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह नए प्रकार से उसको व्याख्यायित कर सके, क्योंकि वह शिक्षापत्री इस युग के लिए ही व्याख्यायित है। और आज जो नए वर्ल्ड ऑर्डर में बनते हुए देख रहा हूं, या आप सब लोग देख रहे हैं, उस नए वर्ल्ड ऑर्डर की दृष्टि से जरा शिक्षापत्री के 212 श्लोकों को पकड़ लीजिए, तो आपको वह वर्ल्ड ऑर्डर जो अभी भविष्य में बनने वाला है, संपूर्ण विश्व व्यवस्था का, उसका भी मानचित्र दिखाई देता है, क्योंकि उसमें मनुष्य मात्र को किस प्रकार से आचरण करना है इसका निर्देश प्राप्त होता है। और जो इस पर चलता है, अक्षरशः चलता है, इसको लेकर के अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग किए बिना चलता है। मनुष्य का स्वभाव क्या है कि वो बुद्धि लगाए बिना मानता नहीं है, क्योंकि पढ़ते ही आए हम सारे लोग, मैनेजर, रैशनल एनिमल, वो डॉल्फिन भी है, चिंपैंजी भी है, पढ़ते आए हम, मैनेजर, सोशल एनिमल। हाँ, अभी तक हम मधुमक्खी और चींटी से ज्यादा सोशल हो नहीं पाए। तो हम जो संस्कार हमारे बने इस विश्व व्यवस्था में, वह मनुष्य बनने के संस्कार नहीं थे। मनुष्य बनने का संस्कार क्या है? अपनी परिभाषा बहुत साफ है, शास्त्र लगातार परिभाषित कर रहा है। मनुष्य कौन होगा? तो कहा पशु तो बता दिया, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तद पशुविन नराणाम। इससे तो पशु है, मैनेज एनिमल। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुवे समाना। और यह धर्म ऐसा और वैसा नहीं है। इस धर्म को रूपायित और व्याख्यायित करने का अधिकार जिसको पशु से वही मनुष्य बनना बाकी है, वह ईश्वर के रूप में नहीं कर सकता है। उसको अपने जीवन में धर्ममय जीवन अपना बनाना है, धर्म को अपने जीवन में चरितार्थ करना है। वह करेगा तब जाकर के मनुष्य होगा, और जब वह मनुष्य होगा तब उसे ईश्वराश्रय, ईश्वर अनुरक्ति प्राप्त होगी, और वह अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त करेगा। ऐसे में मनुष्य देह में विचरण करने वाला कोई व्यक्ति
विविध प्रकार से यदि शास्त्रीय प्रवचन करते हुए मुक्ति के, ज्ञान के, धर्म के ऐसे या वैसे मार्ग बता रहा है, तो क्या कर रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिसकी ओर संकेतित किया था कि वह वेश सुंदर बनाए हुए है, वाणी सुंदर प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन वेश और वाणी के आधार पर धर्म नहीं रूपायित किया जा सकता है, धर्म नहीं व्याख्यायित किया जा सकता है। उसके लिए अंततः धर्म का साक्षात्कार होना चाहिए, धर्ममय जीवन होना चाहिए। हम सारे लोग जानते हैं, हम वेदों से जब प्रारंभ करते हैं तो सब पढ़ते हैं एक साथ, संप्रदायों के वेद की बात। तेन यज्ञेन यज्ञमय जयंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन देह नाकम महिमानम सचत पूर्वे साध्या संति देवा। अनुवाद करिए, यज्ञ से यज्ञमय होकर के जो प्रथम यज्ञ किया उससे धर्म उत्पन्न हुए। यज्ञो वही धर्म, यज्ञो वही कर्म, यज्ञो वही ज्ञान। तो अब इसको धर्म करें, क्योंकि धर्म ही उत्पन्न हुआ ना, तो कारण भी धर्म ही होना चाहिए। तो धर्म से धर्ममय होकर के देवताओं ने जो प्रथम धर्म किए, जो धर्म किए, उससे धर्म उत्पन्न हुआ। इसलिए धर्म से धर्ममय होकर के धर्माचरण जीवन, तपपूर्ण जीवन प्रमाण के रूप में किए बिना तो ये होगा नहीं। अब इसका प्रमाण कौन होगा? इसका प्रमाण तो केवल ईश्वर हो सकता है कि आपका जीवन धर्ममय जीवन है कि नहीं। व्यक्ति कैसे प्रमाण होगा? अन्य व्यक्ति कैसे प्रमाण हो सकता है? भगवान स्वामीनारायण ने जो संभावनाएं 400 वर्ष पहले संत तुलसीदास जी ने देखी थी, उसका प्रत्यक्षीकरण होने के बाद ईश्वर ने अवतार लिया था। और उस अवतार में उन्होंने विविध प्रकार के पाखंडों की, विविध प्रकार के कल्पित धर्म दृष्टियों की, विविध संप्रदायों में आ रही विभिन्न प्रकार की कालक्रम के कारण से आई हुई विकृतियों का समापन हो सके, सदवृत्ति स्थापित हो सके, इसके लिए हमारे कालखंड की भाषा में, उनकी भाषा तो अनादि है, अनंत है, नित्य है, इसलिए उस भाषा में जो कुछ था, उनके जीवन से जो प्रकट हो रहा था, वह जब अवतार की पूर्ति हो जाएगी, उसके बाद भी इसी रूप में प्रवर्तित हो, तो शिक्षापत्री के रूप में कहा है, लिखा है, कहा है, और लिखा और कहा ही नहीं है, आदेश किया है कि यदि आप मेरे पथ पर मेरे आश्रित होकर के चलना चाहते हैं तो इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अन्यथा व्याख्यान की, अन्यथा प्रवचन की, अन्यथा दृष्टि से सोचने का कोई अवकाश नहीं है। संपूर्ण मुझे 3 दिनों में जो चर्चा का फल दिखाई देता है, शिक्षापत्री इस रूप में दिखाई देती है। शिक्षापत्री इस रूप में दिखाई देती है कि आज के कालखंड के लिए भगवान स्वामीनारायण के द्वारा स्थापित पथ, जिसे हम संप्रदाय के रूप में कर रहे हैं, इस संप्रदाय से बाहर रहते हुए व्यक्ति को भी इस संप्रदाय के सत जीवन पर चलने के लिए किस प्रकार से सामान्य धर्मों का प्रयोग करना है। इस संप्रदाय का सत जीवन यानी वास्तविक में सदजीवन, मनुष्य मात्र का सदजीवन, उस पर चलने के लिए किस प्रकार से आचरण करना है, और इस संप्रदाय में निष्ठा रखते हुए स्व के कल्याण और अन्यों के कल्याण के लिए किस प्रकार का जीवन शास्त्र के लिए और किस प्रकार का जीवन उपासना और साधना के लिए जीना है, इसका मैनुअल ऑफ कंडक्ट शिक्षापत्री है, ईश्वर वचन है। इसलिए प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है, परामर्श नहीं है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा ही करना है। और इससे जो अलग करता है, कुछ भी अलग करता है, तो वह रूप वेश चाहे जैसा हो, दृष्टि उसकी चाहे जैसी हो, स्थिति उसकी चाहे जैसी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा है, उघर ही अंत न होई निवाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। अंत तक वह स्थिति बनी नहीं रहती है, वो नष्ट होगी और वो काल को प्राप्त करेगा, अपयश का भागी बनेगा, पाप का भागी बनेगा। शिक्षापत्री की 3 दिनों की चर्चा जो मुझे
बताई है वह यही है। इतना ही निवेदन करना था। वस्तुतः अब अगला बिरवा कैसे पनपेगा इसका समारोपण करने के लिए, हिंदी में उसको रोपाई कहते हैं, इसकी रोपाई करने के लिए हमें संत स्वामी का पाथेय प्राप्त होगा। इसलिए मैं अपनी बात को अत्यंत सीमित करते हुए यहीं समाप्त करता हूं। सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी का। इस त्रिदिवसीय परिसंवाद में इस प्रज्ञा सागर मंथन से प्राप्त रत्नों से हमें परिचित करवाया है। गुरुजी, मुझे भी एक कहावत